सिगला चेपे कुनी कुनी पाततार अनंत कृष्ण नील परबार देल निजर हृदय पवित्र होइसे तुमरी रखते पवित्र होइसे तुमरी रखते रहिबे तुम साथीरे लुहा सरी गला ख्यात हसी गला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जଳି जଳି शेष हेला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप आखि बुझी जीवे कबर को जाए ए दुख नाही तार कबर उठाई नुआ देह देने कोल करी पदार रखिछि भरोसा आसिब सेदिन रखिछि भरोसा आसिब सेदिन प्रभु निजे सुरजन दुख चलिगला ओठ्या सबरी गला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जଳି जଳି शेष हेला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जଳି जଳି शेष हेला से जीवे तुमरे परस पाइले से जीवे तुमरे परस पाइला आशा सूरज उइला जीवन फुलरे नुआ महक भरिला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जଳି जଳି शेष हेला लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जଳି जଳି शेष हेला। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे, प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में। और हर मैसेज 9 बार हम बोला है और फिर 10th टाइम भी हम वही बात फिर और एक बार बोल रहे हैं। जब यीशु पहला बार आया था तो अनेक जन मिस किया है। राजा हेरोद राजा मिस किया। जेरूसलम में जितना जन था, जितना माने याजक लोग था, जितना जो भी था, भविष्य भक्ता लोग था, सब मिस कर दिया जेरूसलम में। खाली दूर देश से ज्ञानी लोग आया और बाहर में जो पालक लोग था उनको खबर आया कि यीशु आया है। तो पहला आगमन, प्रभु जब पहला बार आया तो अनेक जन मिस हो गया। लेकिन हम आपसे विनती करता कि सेकंड टाइम में मिस मत कीजिए। अगर सेकंड टाइम आप मिस करेंगे उनका आने के बारे में तो सब कुछ मिस हो गया। आप जितना धार्मिक हो, जितना अच्छा काम करते हो, आप जो भी कर रहे हैं, ये सब बेकार हो जाएगा अगर प्रभु का दूसरा आगमन में आप घर नहीं जाएंगे। तो ये मन में रख के
ये मैसेज थोड़ा सुन के आप अपने आप को प्रस्तुत करना है। लॉकडाउन शैतान नहीं किया, कोरोना नहीं किया। लॉकडाउन प्रभु यीशु उनका लोग को लॉकडाउन में रखा है, जैसे वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है प्रभु का आगमन के लिए, क्योंकि प्रभु का आने का समय बहुत निकट हो गया है और मंडली रेडी नहीं है। मंडली या माने हम लोग रेडी होना है प्रभु के साथ जाने के लिए, और ये प्रभु का दया है, प्रभु का प्रेम है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि एक जन भी अपना पाप में विनाश होके नरक जाना। उनका इच्छा नहीं है, उनका इच्छा है कि हम लोग सबको है उनका बेटा यीशु मसीह पर विश्वास करके हम लोग स्वर्गराज जाना करके उनका इच्छा है। तो उनका इच्छा से हम लोग भी स्वर्गराज जा सकता है। उनका अनुग्रह हम लोग का उधर स्वर्गराज जाने के लिए हम पहला आपको बता दिया और एक बार बता रहे हैं, हमारा टिकट का खर्चा वो दे दिया है। यीशु क्रूस पर जब अपना जान दिया, अपना खून बहाया, तो वो हमारा टिकट है स्वर्गराज जाने के लिए। वो खून पर, यीशु का खून लहू पर, उनका जो बलि जो है क्रूस पर जो जान दिया है, उस पर विश्वास करने द्वारा हमारा लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा करके वचन में लिखा है जितना जन उन पर विश्वास किया उनको अधिकार दिया है परमेश्वर का संतान बनने के लिए और उनका नाम जीवन का पुस्तक स्वर्ग में लिखने के लिए। तो अगर आप प्रभु यीशु से अभी तक माफी नहीं मांगा है, तो प्रभु यीशु से माफी मांग के अपना पाप से उद्धार पाना है। जब आप उद्धार हो जाएगा अपना पाप से, आपके लिए स्वर्गराज का दरवाजा खुला है और आप मुफ्त में, फ्री में जा सकता स्वर्गराज। ये धनी लोग के लिए, गरीब लोग के लिए ऐसा कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं। बिना पैसा से प्रभु यीशु मूल्य पूरा दे दिया है, कीमत पूरा दे दिया है। तो आप सिर्फ यीशु पर विश्वास करने द्वारा स्वर्गराज जा सकता है। तो आप अगर ये जगत को छोड़ के नहीं गया, तो प्रभु अगर आ जाएगा तो आप उसके साथ जा सकता है। हो सकता है हमारा पूरा मैसेज नहीं होगा, यीशु अभी भी आ सकता है, यीशु आज रात को आ सकता है। बात है कि आप उनका साथ जाएगा नहीं जाएगा, प्रश्न वही है। अगर हम नहीं जाएगा, सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति हम ही हैं, क्योंकि हम ही जाना प्रभु के साथ में। हम पास्टर होके, प्रचारक होके, दूसरा लोग को यीशु के बारे में बता के उनको यीशु के पास ला के अगर हम नहीं जाएगा, सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति हम होगा। तो इसीलिए प्रभु का दूसरा आगमन के लिए लोग रेडी होना है करके, इसीलिए ये मैसेज हम लोग सेकंड कमिंग के ऊपर में बार बार छोड़ रहे हैं। ये 10th टाइम है। आप यूट्यूब में जाके 1 से 10 तक पूरा देख सकता है। आइए हम लोग मैसेज में फिर वापस जा रहे हैं। हम आपको बताया था कि मैथ्यू का 24 में है, और उसका बाद में हम लोग का मार्कुस का 13 में है, लूका का 21 में है, मैथ्यू 24, मार्क 13, लूक 21, ये तीनों में प्रभु का आने का बारे में पूरा लिखा है। मैथ्यू 24-25 में पूरा लिखा है। तो इसीलिए हम उधर ही से बोल के आ रहे हैं, और बीच बीच में अनेक वचन हम आपको दिया है, अनेक वचन आपको डाला, स्क्रीन पर डाला है, आप वीडियो में पा सकता है, और वो वचन को बाइबल खोल के आप देख सकता है। यीशु का दूसरा आगमन के बारे में लिखा है। तो इधर देखता है कि मैथ्यू का 24 में वर्सेस 1 to 31 जो है, 1 से 31 वर्ष तक प्रभु सब चिन्ह दिया है। ऐसा चिन्ह होगा, ऐसा चिन्ह होगा, जैसा दुर्भिक्षा होगा, भूमिकंप होगा, ये होगा, वो हो गया, महामारी होगा, वो सब चिन्ह है। और उसके बाद में प्रभु कुछ दृष्टांत दिया है, उदाहरण टाइप का, जैसा इसी तरह होगा, उस तरह होगा। बोला नोआ का समय में, जब नोआ 120 साल तक प्रचार कर रहा था, नौका का अंदर में आ जाओ या नष्ट हो जाएगा, तो सिर्फ 8 जन, नोआ का परिवार 8 जन नौका के अंदर में आया, दरवाजा बंद हुआ, बाढ़ आया और सबका सब मर गया। इस तरह लिखा है। और उसका बाद में लिखा है, प्रभु यीशु बताता है कि इस तरह होगा, उस तरह होगा, सब दृष्टांत दिया। और एक एक करके मैथ्यू का 25 से हम आपको सब एक एक करके बताया है, वो हो गया है। तो अभी हम लोग प्रकाशित का वचन रेवलेशन में आ गया है, और रेवलेशन का भी 1, 2 और 3 अध्याय खत्म हो गया है।
चैप्टर्स 1 to 3 हम लोग खत्म कर दिया है। अभी चैप्टर 4 से लास्ट तक अभी हम लोग दौड़ेगा, क्योंकि आज सुबह हम जब बैठा था प्रार्थना में, प्रभु बहुत सुंदर से हमको समझा रहा था, तो हम आपको मेन हेडिंग सब देख के पूरा लास्ट तक आपको लेके जाएगा रेवलेशन पुस्तक से। आप जानते रेवलेशन पुस्तक माने मोस्ट डिफिकल्ट किताब है, उसको समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। ये साधारण किताब नहीं है, दूसरा किताब का जैसा नहीं है। रेवलेशन होता है, प्रभु प्रकाशित करता है, कुछ रेवलेशन दे रहा है, भविष्यवाणी दे रहा है, और आखिरी समय के बारे में। इसलिए जॉन को प्रभु ने बचा के रखा, पैटमोस आइल में उसको रख के उनको ये सब दर्शन दिया और उनको लिखने के लिए बताया। और 1 से 22 तक वो लिखा है, और 1 से 22 तक प्रभु का दूसरा आगमन या जगत का अंत के बारे में सब बहुत साफ से लिखा है, बहुत साफ से लिखा है। जब शैतान, आप जब प्रभु का पास में माफी मांगने के बाद में आपका पाप जब साफ हो गया है, आपका नाम जीवन पुस्तक में रख दिया है। यूहन्ना का 14 में बोलता है, 14 में बोलता है कि यीशु हम लोग के लिए एक जगह प्रस्तुत करके रखा है, एक जगह रेडी किया है, और जब हम लोग इधर से जाएगा यीशु के साथ हमेशा रहने के लिए हम लोग जाएगा। यीशु बोला, दिल में मत घबराओ, हमारा डैडी का घर में अनेक रहने का स्थान है, हम जाके आपके लिए एक जगह प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब जगह रेडी हो जाएगा, हम आके अपना आप को हमारा साथ में लेके जाएगा, कि हम जिधर है आप भी उधर ही होगा। हालेलुया। तो हम आपको बता रहा था रेवलेशन पुस्तक के बारे में। ये किताब को खोलने के लिए हमको भी बड़ा डर लगता है, क्योंकि इतना सारा सब लिखा है, और उसको पढ़ने का समय में उनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो प्रभु को धन्यवाद कि आज हम लोग उससे फिर देख सकता है। तो हम लोग खोलेंगे रेवलेशन का 4 अध्याय, चैप्टर 4 में हम लोग देखते कि जाएंगे। रेवलेशन 4 में इस तरह लिखा है हमारा बाइबल में, तो जॉन 7 मंडली को जब वचन दे चुका है, उनको पत्र लिखना था, लिख के भेज दिया है। भविष्यवाणी जो प्रभु कर रहा था 7 मंडली के बारे में, वो 7 मंडली जब खत्म हुआ तो 4 अध्याय में जॉन और कुछ नया प्रकार का दर्शन देख रहे हैं। इधर लिखा है, ये सब होने का बाद हम देखा, और देखो एक दरवाजा खुला है, जो रेवलेशन चैप्टर 4 में है। A door standing open in heaven, स्वर्ग में एक दरवाजा खुला है, और एक आवाज तुरी का तरफ बजा था, और हमको बता रहा है, इधर ऊपर आओ और हम आपको ऐसा ऐसा विषय बताएगा जो घटने के लिए जा रहा है। I will show you things that is to come, जो होने के लिए जा रहे हैं। तो इधर जो लिखा है, come up here, come up here, और इसलिए हम उसके बारे में जो वचन बता रहा था, come up here, उसमें एक वचन दिया था, जब हम लोग प्रभु का साथ में और थोड़ा आत्मिक जीवन में बढ़ता है, प्रभु का निकट होता है, जब प्रभु का पास जाता है, तो प्रभु हम लोग को और कुछ दिखाता है। रेवलेशन एक पैकेज में नहीं आता है, रेवलेशन एक टुकड़ा एक साथ में नहीं आता है, प्रकाशित ऐसा प्रभु नहीं देता है। वो धीरे धीरे जिस तरह हम स्कूल में पाठ पढ़ के जाता है, 1 क्लास से 2 क्लास, 2 क्लास से 3 क्लास, हमारा पढ़ाई बढ़ता है, तो प्रभु का जो भविष्यवाणी जो करता है, प्रभु जो हमको प्रकट करता है, रेवलेशन देता है, वो भी पार्ट बाय पार्ट करता है। एक साथ में दे देने से हम लोग घबरा जाएगा, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा, और बोलता ऊपर इधर आओ, इधर ऊपर आओ, मतलब हमारा आत्मिक जीवन में हमारा थोड़ा उन्नति होना है, हम भी आग्रह होना है, और भी आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। जब हम बढ़ता है मतलब हम थोड़ा ऊपर जाता है, और जितना हम ऊपर जाता है, हम इतना प्रभु का दर्शन और भी पा सकता है, उनका रेवलेशन और हम पा सकता है। कितना जन जानता है, जब आप एक ऊंचा पर्वत पर खड़ा है, आपको बहुत कुछ दिख सकता है। आमीन, बहुत कुछ दिख सकता है। आप नीचे से जो चीज नहीं देख सकता है, आप थोड़ा ऊंचा जगह में जाने से उधर और ज्यादा आप देख सकता है। उसी तरह आत्मिक जीवन में भी है। अनेक चीज जगत का लोग जो नामधारी क्रिश्चियन जो बोलता है, जो बहुत कम में माने संतोष होकर रहता है, आत्मिक जीवन का थोड़ा
थोड़ा आत्मिक होके वो लोग संतोष उसी में रह जाता है, उनको एक्चुअली दर्शन बहुत कम मिलता है, बहुत कम देख सकता है, बहुत कम समझ सकता है। लेकिन जब हम लोग आग्रह होता है प्रभु के साथ में और आगे बढ़ने के लिए, तो प्रभु हमको धीरे 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 हमको और बताता रहता है। तो जैसा हमारा जीवन, आत्मिक जीवन में हम बढ़ता है, हम ऊंचा जितना जा रहे हैं, हम इतना और देख सकता है आत्मिक का जीवन में क्या क्या होता है। हालेलुया। तो वही हम देख रहे हैं और बता रहा है। और उसका बाद में बताता है, जॉन देखा, एक सिंहासन को देखा, और उस सिंहासन चारों तरफ में 6 पद में लिखा है कि 4 प्रकार का प्राणी उधर है। और वो 4 प्रकार का प्राणी के बारे में भी बताता किस तरह है। बोलता पहला शेर का जैसा, दूसरा बाछड़ा का जैसा, तीसरा मनुष्य का जैसा, और चौथा एक उड़ने वाला पक्षी का जैसा, ईगल का जैसा है। पहला होता है लायन, सेकंड होता है काफ, थर्ड होता है मैन, और फोर्थ होता है फ्लाइंग ईगल। ईगल लिखा है। ये 4 जो है, और उसके बारे में हम बहुत कुछ सोच रहा था ये क्या है। तो प्रभु हमको बहुत अच्छा चीज दिखाया है, तो इसीलिए हम उसको निकाल के हम एक मैसेज में दे दिया है, स्पिरिटफुल बिलीवर। और स्पिरिटफुल बिलीवर जो मैसेज आपको यूट्यूब में मिलेगा, वो इसी 4 प्राणी के बारे में इधर बताता है। वो 4 प्राणी एक आत्मिक जीवन का, एक आत्मिक विश्वासी, एक आत्मा से भरा हुआ विश्वासी किस तरह होना चाहिए, उस तरह वो मैसेज में बताया है। आप YouTube में देख सकता, अ स्पिरिट फिल्ड बिलीवर। हालेलुया। तो इधर देखते 4 प्राणी हैं। उसके बाद में बोलता 24 प्राचीन लोग बैठा है, और हम लोग जानते हो 24 प्राचीन लोग, 12 होता है इजराइल का गुस्ती का है, जो जेकब का 12 बेटा लोग है, वो 12 सिंहासन पर बैठा है, और यीशु का 12 शिष्य लोग जो है और 12 पर बैठा है। तो 24 प्राचीन लोग, एल्डर्स जो बोलता है बाइबल में, वो 24 एल्डर्स बैठा है। बीच में एक सिंहासन है, सिंहासन के पास में 4 प्राणी है, 4 लिविंग क्रीचर्स करके बाइबल में लिखा है, और उसका चारों तरफ उधर 24 प्राणी माने एल्डर्स लोग है। तो इस तरह उनका सीन है, और उसके बारे में हम और समझाने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन ये 4 प्राणी के बारे में हमको किधर मिला है, हम आपको उसके बारे में थोड़ा बता के फिर और आगे मैसेज में जा रहे हैं। तो 24 जो एल्डर्स जो है, वो लोग देखता है कि ये 4 प्राणी जो करता है, उसको देख के वो लोग भी प्रणाम करके जो सिंहासन पर बैठा है उनका पूजा करता है, उनका प्रशंसा और स्तुति करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए। और हम जाने चाहता है 5 अध्याय में, चैप्टर 5 में जाने चाहता है, और उधर चैप्टर 5 में और एक घटना दिखा रहा है। इधर दिखाता है कि उधर सिंहासन पर एक स्क्रोल जो बोलता है, जो लपट के रखा है। उस समय में हम लोग जैसा बाइंडिंग किताब रखा है, उस समय में 4000, 3000, 2000 साल आगे उस तरह बाइंडिंग वाला खाता नहीं था। उस समय में लंबा पार्चमेंट्स जो बोलता है, कभी कभी पेपर होता है, कभी कभी चमड़ा पर होता है, और लोग लिख के और उसको मोड़ के, हम लोग जैसे कैलेंडर को मोड़ता है ऐसा मोड़ के उसको स्क्रोल बोलता है। वो स्क्रोल मोड़ के उसको बांध देता है रस्सी से, और उस तरह वो लोग रखता है। पुराना पुराना जो जो विषय लिखा है, अनेक धर्म शास्त्र लिखा है, बाइबल का अनेक भाग है, और हम जानता है कि अन्य अन्य धर्म का भी पुराना पुराना जो लिखा है वो सब उसी का अंदर में उसी तरह लिख लिख के रखता था। अभी प्रिंटिंग आ गया, अभी प्रिंटिंग में हो गया है। तो इधर देखता है सिंहासन पर बैठा है, और इस तरह जो स्क्रोल है, हम स्क्रोल बोलते जाएगा, आप समझ जाएगा स्क्रोल क्या है। कागज लिपटा है कैलेंडर के जैसा, उसको स्क्रोल बोलता है। वो स्क्रोल जो सिंहासन का बीच में बैठा है उसका हाथ में था, और एक स्वर्गीय दूत, एक महास्वर्गीय दूत आके एक जोर आवाज में बात किया और बोला, ये सब का अंदर में, आकाश में जितना है, स्वर्ग में जितना है, धरती पर जितना है, परमेश्वर का हाथ से ये स्क्रोल को कौन ले सकता है। जब ऐसा बोला था तो जॉन चारों तरफ देख रहा था। वो सोचा कोई स्वर्गीय दूत आएगा
या 4 प्राणी आएगा या 24 एल्डर्स का बीच में कोई जाके उस स्क्रोल को ले सकता है, लेकिन लिखा है वो लोग कोई भी योग्य नहीं था, ना कोई स्वर्गीय दूत, ना कोई मनुष्य, ना कोई भी उस योग्य नहीं था। और लिखा है सिंहासन का बीच में एक मेमना था, एक मेमना बैठा उधर। लिखा है 6 पद में, जो रेवलेशन 5 और 6 में लिखा है सिंहासन का बीच में और 4 प्राणी का बीच में और एल्डर्स लोग का बीच में एक मेमना खड़ा है, और दिखता है कि उनको जैसा पहला से हत्या हुआ है, और उसका 7 सिंह है और 7 आंखों है। जो लिखा है परमेश्वर का 7 आत्मा वो मेमना पर है, वो 7 आत्मा है। और लिखा है कि जब वैसा आवाज कर रहा था और जॉन रोने लगा कि देखा कि कोई योग्य नहीं है, कोई योग्य नहीं है। तो जब देखता और रोने लगा तो कैसा, कौन खोलेगा? वो परमेश्वर का हाथ से उसको कौन लेगा, और कौन योग्य है खोलने के लिए? तो जॉन रोने लगा करके बाइबल में लिखा है। तो स्वर्गीय दूत बोला नहीं, रोना मत, देखो मेमना है, और वो मेमना होता यीशु। यीशु योग्य है वो स्क्रोल लेके उनको खोलने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। तो 7 में लिखा है वो आके परमेश्वर का दाहिना हाथ से वो स्क्रोल लिया है, और उसका बाद में लिखा है 8 पद में जब वो स्क्रोल लिया है तो 4 प्राणी और 24 जो एल्डर्स लोग था पूरा मुंह पर गिर के परमेश्वर को, ये मेमना को, यीशु को वो लोग पूरा प्रणाम करके उनको प्रशंसा करने लगा, प्रार्थना करने लगा। उस तरह हमारा बाइबल में लिखा है। तो इसको पढ़ने का समय में हम देख रहे ये 4 प्राणी कौन है, तो हम इधर खोज के देखने लगा। ये 4 प्राणी और ये 24 एल्डर्स एक गाना गाया जब यीशु वो स्क्रोल ले लिया, और उसमें 7 मुद्रांक था, 7 सील्स था। तो वो 7 सील्स अब यीशु एक एक खोल के जगत पर बेचार होगा। अनेक प्रकार का बेचार आप सब किताब के अंदर में देख सकता कैसा होगा। लेकिन इधर लिखा है जब वो मेमना को वो जब स्क्रोल ले लिया परमेश्वर का हाथ से, तो 4 प्राणी और 24 एल्डर्स लोग मुंह पर गिर के प्रणाम करके वो मेमना का स्तुति और प्रशंसा करने लगा। कितना जन जानता है स्वर्गीय दूत लोग का प्रशंसा पूजा नहीं होता है, साधु लोग का पूजा नहीं होता है, स्वर्गीय दूत लोग का पूजा नहीं होता है, सिर्फ परमेश्वर का पूजा होता है। पिता परमेश्वर जो सिंहासन में बैठा है स्वर्ग में, सिर्फ उन्हीं का प्रणाम और पूजा करने के लिए अलाउ था। और मेमना जो यीशु है वो भी परमेश्वर है, उनको भी माने सामने गिर के उनका पूजा करने के लिए इधर उनको दिया है, उनको अलाउ किया है। तो इसीलिए दिखा है वो लोग जब ऐसा किया था, लिखा है कि वो 4 प्राणी क्या कर रहा है, झूना लेके, धूप लेके, इंसेंस लेके और पूरा सिंहासन का सामने में छोड़ने लगा। और बोलता हो जो इंसेंस जो है, जो धुआं जो निकल रहा है, साधु लोग का प्रार्थना है। हालेलुया। माने आपका और हमारा प्रार्थना वो 4 प्राणी लेके परमेश्वर का सामने में धुआं का जैसा छोड़ रहा है। आपका प्रार्थना और हमारा प्रार्थना धुआं का जैसा और झूना का जैसा, इंसेंस का जैसा परमेश्वर का सिंहासन पर जा रहा है। उसी तरह लिखा है। और 9 पद में लिखा है वो लोग गाना गाना शुरू किया। और क्या गाना गाता है, तुम ही योग्य है वो स्क्रोल को लेने के लिए और उसका मुद्रांक को, सील को खोलने के लिए, क्योंकि आपको हत्या किया गया था और आप हम लोग को परमेश्वर के पास में उद्धार किया है तुम्हारा खून द्वारा। मेमना का गाना गा रहा है, यीशु का गाना गा रहा है। मेमना क्रूस पर मरा था, उसका खून बहाया, इसीलिए वो लोग प्रशंसा कर रहा, स्तुति कर रहा है, तुम्हारा खून द्वारा हम लोग को उद्धार किया है। हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक लोगों, हर एक देशों से। और 10 पद में लिखा है हम लोग को राजा और याजक बनाया परमेश्वर के लिए, और हम लोग जगत पर राज्य करेगा। ये उनका गाना था। जब ये गाना गाया तब हम देखा कि गाना में लिखा है कि आप, मेमना को बोलता है, आप
हम लोग को उद्धार किया है, उद्धार करके परमेश्वर के पास या परमेश्वर के लिए, रिडीम्ड अस टू गॉड लिखा है हमारे बाइबल में। परमेश्वर के पास में हम लोग को उद्धार कर दिया तुम्हारा खून द्वारा। जब हम सुना खून द्वारा तो हम जान गया ये चार प्राणी जो है एक स्पिरिट फिल्ड बिलीवर का जैसा है। एक स्पिरिट फिल्ड बिलीवर, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, जो यीशु को ग्रहण किया व्यक्ति, वो व्यक्ति होता है। ये जो चार प्रकार का गुण, उनका कैरेक्टरिस्टिक जो बोलता है, ये चार एक विश्वासी के अंदर में होना चाहिए। और सिर्फ आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का अंदर में ये चार विषय हम देख सकता है। और वो स्पिरिट फिल्ड बिलीवर का यूट्यूब में उसका मैसेज आप पूरा पा सकता है। हम उसका डिटेल में जाने नहीं चाहता है, लेकिन आपको प्रूव करने चाहता, बताने चाहता था किधर लिखा है। ये गाना द्वारा हम जान गया कि ये चार प्राणी और 24 एल्डर सब मनुष्य है, ये जगत का है। और वही लोग परमेश्वर का सामने में ये गाना गा रहा मेमना के लिए। स्वर्गीय दूत लोग ये गाना नहीं गा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वर्गीय दूत लोग के लिए आके अपना जान नहीं दिया, शैतान के लिए जान नहीं दिया, दूसरा लोगों के लिए जान नहीं दिया, सिर्फ मानव जाति के लिए वो जान दिया है। मानव जाति को जो पाप में गिर गया, उनको उद्धार करने के लिए यीशु ये जगत पर आया था और अपना जान दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। ये चार प्राणी हम लोग का स्पिरिट फिल्ड बिलीवर का जैसा है, जो चार जन, इसलिए हम उस तरफ बताया था। अभी हम आगे बढ़ता अपना वचन में, चैप्टर 6 में वो 6 मुद्रांत जो यीशु जो है, जो मेमना का हिसाब से दिखा रहा था, वो जो स्क्रोल लिया था और 6 मुद्रांत 6 सील जो है, वो सील को एक एक खोलने लगा। और जब एक एक खोलने लगा, एक एक दुर्घटना जगत पर हो रहा था। भूमिकंप होने का जैसा, दुर्भिक्ष होने का जैसा, महामारी होने का जैसा, एक एक सील खोलने से ऐसा हो रहा था। चैप्टर 6 में लिखा है। चैप्टर 7 में लिखा है कि परमेश्वर 144,000 यहूदी लोग को मुद्रांत किया गया है, सील किया है। 144,000 यहूदी लोग को प्रभु मुद्रांत किया उनका राज के लिए। हालेलुया। तो वो चैप्टर 7 में आपको मिलेगा। चैप्टर 8 में मिलता है, 7th सील उधर खोलता है। 6 में 1 to 6 सील खोला, 7 में मुद्रांत किया है 144,000 यहूदी लोग। 8th चैप्टर में 7 सील खोला है और उसके बाद में तुरी बजाना शुरू हुआ। एक एक स्वर्गीय दूत एक एक तुरी बजा रहा है, और जैसे एक तुरी बजा रहा, जगत पर कुछ दुर्घटना होते गया, एक पर एक। आप रेवलेशन का पुस्तक पढ़ के देख सकता है क्या क्या हुआ था। हम उसको लंबा करके उसका अंदर में जाना नहीं चाहता है, आपको खाली बोलता है कि 7 सील्स के बारे में, 7 ट्रम्पेट्स बजाना शुरू हुआ। तो हम देखता है कि 8 चैप्टर में 1 to 4 ट्रम्पेट साउंड हुआ और दुर्घटना हुआ। 9 चैप्टर में ट्रम्पेट नंबर 5 और 6 हुआ था और आवाज होने लगा और एक एक दुर्घटना होने लगा। चैप्टर 10 में उधर परमेश्वर एक किताब लिटिल बुक करके लिखा है, नॉट लिटिल वुड, लिटिल बुक करके लिखा है। वो लिटिल बुक ने परमेश्वर दे रहा था, उसका दास को दे रहा था और बोला इसमें क्या है। 7th पद में लिखा है, चैप्टर 10 वर्स 7, द मिस्ट्री ऑफ गॉड इज ओवर। परमेश्वर अपना आप को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, रेवलेशन देने के लिए जा रहा है। मनुष्य परमेश्वर क्या है देखने के लिए मिलेगा। सब कोई देखेगा कि परमेश्वर कौन है। हम लोग यीशु को जानता है। जब यीशु 2000 साल आया और वो कारपेंटर का जैसा आया था, एक बड़ाई का घर में जन्म लिया था। यीशु एक साधारण मनुष्य का जैसा चलता था, आश्चर्य काम भी करता था, सुंदर शिक्षा दे रहा था। ये यीशु अब उसका असल रूप क्या है, उस समय में हम लोग को जानने के लिए पाएगा। यीशु सच में कौन है, कैसा है, पिता परमेश्वर कैसा है। इधर 10th चैप्टर में बोलता है, लिटिल बुक में जो है उधर लिखा है, और उधर परमेश्वर का
जो गुप्त विषय, मिस्ट्री जो बोलता है, द मिस्ट्री ऑफ गॉड विल बी रिवील्ड टू मैन। हालेलुया। 11 चैप्टर में लिखा है, 11 चैप्टर में 2 विटनेस आएगा। प्रभु का गवाही के लिए 2 व्यक्ति को परमेश्वर भेजेगा। कोई कोई बोलता है वो एलाइजा होगा और जॉन द बैप्टिस्ट होगा, जो जगत पर आके इधर में वो लोग प्रचार करता रहेगा। कितना दिन के लोग प्रचार करके लोग को परिवर्तन करने के लिए, लोग को परमेश्वर के पास बुलाने के लिए ये भविष्य वक्ता लोग, ये 2 गवाह, ये जगत पर परमेश्वर उनको छोड़ दिया है उधर जाके गवाही देने के लिए। हम नहीं जानता ये समय कब होता है, हो गया ना नहीं हो गया, होने के लिए जा रहा ना नहीं होने के, हम नहीं जानता, टाइम हम नहीं जानता है। लेकिन बाइबल में जैसा सीरियली लिखा है ऐसा सीरियली हम आपको बोलते जा रहे हैं। अनेक घटना जो हम लोग देखता हो रहा है, हो सकता है वो एक एक सील खोलने द्वारा ये सब हो रहा है, और हो सकता है परमेश्वर जो 7 कटोरा के बारे में जो लिखा है, वो 7 कटोरा, जब वो 7 कटोरा में जो कुछ है परमेश्वर का क्रोध लिखा है, एंगर ऑफ द लॉर्ड, उसको जब उंडेल देता है तो हो सकता है एक कटोरा में कोरोना वायरस था, हो सकता कोरोना वायरस एक कटोरा में था, और परमेश्वर जब डाला तो पूरा वर्ल्ड में महामारी हो गया, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया। इधर सब समाधान नहीं हो रहा है। स्वर्ग राज में परमेश्वर का इच्छा जगत पर हो रहा है। परमेश्वर जगत पर राज्य अभी भी करता है, उनका पूरा कंट्रोल में है। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और वो जैसा इच्छा करता है उस तरह जगत में होने के लिए वो देता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम लोग देखते हैं वही सब लिखा है, और पहला 5 चैप्टर हुआ है रेवलेशन का 1 to 5। आप देखिएगा परमेश्वर कौन है, उनका महिमा, उनका सिंहासन पर बैठा है, लिखा उनका चेहरा पूरा सूरज से भी उजाला, पूरा चमक रहा है, हीरा का जैसा उनका ये है, और एक धनु जैसा एक रेनबो उसका सिंहासन पर है। परमेश्वर कैसा खड़ा है, कैसा क्या कर रहा है, वो 5 चैप्टर्स में दिया है। ये 5 चैप्टर में पहला परमेश्वर कौन है करके बताता है, उसका बाद चैप्टर 6 से लेके 18 तक जो जो शैतान का काम है और जो जो झूठा भविष्य वक्ता का काम है और जो जो परमेश्वर का विचार, उसका बाद में देखता है। उसका बाद में क्यों देता है? पहला परमेश्वर हम लोग को साहस देता है, बताता कि परमेश्वर कौन है। उसका बाद में दुर्घटना जो हो रहा है उसको देख के हम लोग पढ़ के डर जाता है। अनेक जन रेवलेशन का पुस्तक इसलिए नहीं पढ़ता है, नहीं समझ सकता करके नहीं, वो लोग डर जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जगत पर क्या क्या होने के लिए जा रहा है, पढ़ने से मजा नहीं लगता है। डेविड कैसा गुलायत को मारा अच्छा लगता है, एलाइजा कैसा आग गिरा है अच्छा लगता है, मूसा कैसा लाल सागर को खोल दिया अच्छा लगता है। लेकिन हमारा पाप बढ़ता है और परमेश्वर का बेचार आता है, उसको पढ़ने के लिए हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन परमेश्वर पाप को देख के अपना मुंह को नहीं घुमाएगा, उसका बेचार करेगा। उसका बेचार करना है, यीशु को ग्रहण करो या पाप का बेचार होगा। अनेक जन अभी तक अनुताप करने के लिए नहीं आगे नहीं आ रहे हैं। परमेश्वर को जान के भी, सुसमाचार सुन के भी अपना हृदय को कठोर कर देता है, पाप में लिपट जाता है, पाप में आगे बढ़ते जा रहा है, और पाप और देखता और दुर्नीति और बढ़ते जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध जगत पर एक आता रहेगा। मनुष्य सुधर जाएगा या विनाश हो जाएगा। इसलिए प्रकाशित का वचन का लास्ट में लिखा है, जो पवित्र है उसको पवित्र रहने दो, जो दुष्ट है उसको दुष्ट होकर रहने दो, जो अपवित्र है उसको अपवित्र रहने दो, जो पवित्र है उसको पवित्र होने दो। आप जैसा हालत में है परमेश्वर बोलता है ऐसा रहने दो। जब परमेश्वर का बेचार आएगा तो फिर मनुष्य बचने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्रकाशित का वचन आखिरी समय में परमेश्वर ये सब कर रहा है। हम किधर रुक गया था? 11 अध्याय में 2 गवाही आएगा। ये 2 गवाही हम लोग हमेशा सोचता है 2 व्यक्ति खड़ा होकर गवाही देगा, उसी तरह नहीं है। आज एक बहुत बड़ा गवाही होता है हमारा इंटरनेट।
जो दो व्यक्ति के बारे में बोलता है जो सारा जगत में प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा। हमारा मोबाइल एक हो सकता है, टीवी एक हो सकता है, इंटरनेट एक हो सकता है। आज जगत का कोना कोना तक वचन परमेश्वर का जाता है। वो दो गवाही जो परमेश्वर भेजेगा, ये नहीं कि दो मनुष्य कितना घूमेगा चारों तरफ। लेकिन अभी हम लोग देखता है कि इंटरनेट द्वारा, मीडिया द्वारा हम लोग इधर खड़ा होकर जब वचन दे रहा है तो जगत का कोना कोना तक गवाही जा रहा है। तो आज आपके लिए और जो ये वचन सुन रहा है, आपके लिए गवाही आज हम हैं, आप विटनेस हम हैं। हम अभी आपको विटनेस दे रहे हैं कि सुधर जाओ या विनाश हो जाएगा। प्रभु जल्दी से वापस आ रहा है, अपना जीवन को सजाओ। अगर अपना जीवन को नहीं सजाएगा तो आप भी जगत का लोगों का साथ में अपना पाप में विनाश हो जाएगा। इधर 11 अध्याय में लिखा है 2 विटनेस को भेजा है। तो हम जरूर बोलता है कि ये मीडियर नंबर 1 विटनेस जरूर है, और दूसरा कुछ हो सकता है, हम नहीं जानता हो क्या है। हो सकता है किताब, हो सकता है बाइबल, हो सकता है या और कुछ हो सकता है, हम नहीं जानता है। लेकिन अब तक हम देखता है कि मीडियर एक बहुत सुंदर वचन है, गवाही है, और ये गवाही द्वारा कोई बहाना नहीं कर सकता है कि हमको मालूम नहीं था। क्योंकि देखता है कि हर एक जन का हाथ में मोबाइल है, हर एक जन का हाथ में मोबाइल है। बच्चे लोग का, छोटा छोटा बच्चे लोग का हाथ में भी गेम खेलने के लिए मोबाइल होता है, वो लोग गेम खेलता है। और माँ बाप क्या देखता है पता नहीं, लेकिन अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो गवाही आपका विरोध में उठेगा कि आपका पास था वचन, आप वचन सुन सकता था, आप यीशु के बारे में और जान सकता था, आप उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं करके आप अपना टाइम को बर्बाद कर दिया है, और अनुताप करने का जगह में आप और पाप का अंदर में चले गया है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बच्चे लोग 2 बजे, जवान बच्चे लोग 2 बजे 3 बजे रात तक अपना मोबाइल में रहता है। कारण क्या है? क्या देखता है? वचन देखता है। और बहाना होता है कि पढ़ाई होता है, पढ़ाई नहीं होता है। 2 बजे 3 बजे रात को पढ़ाई नहीं होता है, उनका उल्टा इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये गवाही है कि आपका पास था, आप माना नहीं, आप सुना नहीं, आप अपना जीवन को सजाया नहीं। तो ये वचन जो है आपका जीवन को सजाने के लिए, हमको अपना जीवन को सजाने के लिए, अगर हम लोग अपना जीवन को नहीं सजाएगा, ये जो आपको जो मोबाइल मिल गया और जो आप सब कुछ देख सकता हो उसमें, उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करने से परमेश्वर आपको भी छोड़ देगा विनाश होने के लिए। तो परमेश्वर बताता है आपका खून आपका अपना सर पर है, और आप अपना पाप के लिए आप अपना दायित्व हो जाएगा। अभी यीशु आपको बुला रहा है, मेरे पास आओ। जब बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुझको विश्राम दूंगा, आराम देगा, तुम्हारा पाप से माफी देगा, तुम्हारा नाम जीवन पुस्तक में लिखेगा, आपके लिए एक जगह प्रस्तुत करके रखेगा, हम आके आपको साथ में लेके जाएगा। तो अपना समय को बर्बाद मत करो, अपना बच्चों लोग का बहाना में मत रहना। जवान बच्चों लोग आजकल मम्मी डैडी को बोलता है आप नहीं जानता है, वो ठीक बोलता नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं। और अपना टाइम 2 बजे 3 बजे रात तक वो लोग अपना टाइम को वेस्ट कर रहा है, नुकसान कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, अपना माइंड को खराब कर रहा है, अपना जीवन को खराब कर रहा है। अब प्रभु बोलता है अपना जीवन को सजाओ, क्योंकि बेचार का दिन निकट है, यीशु का आने का समय हो गया है। तो ये 2 गवाही होता है, एक हमारे लिए ये मोबाइल है, और दूसरा कुछ और कुछ हो सकता है। और उसका बाद लिखा है 7 नंबर तुरी बजा, 7 नंबर तुरी बजा। आप पढ़िए वो 7 नंबर तुरी बजने के समय में क्या क्या हुआ, बाइबल में आप देख लीजिए। चैप्टर 12 में लिखा है एक स्त्री के बारे में, जो मंडली है, वो मंडली को कैसा शैतान विनाश करने के लिए कोशिश कर रहा था। मंडली को विनाश करने के लिए जब कोशिश कर रहा था, प्रभु और मंडली को कैसा बचा के रखा है। यीशु मंडली के बारे में गवाही दिया है, हमारा चर्च, हमारा मंडली हम चट्टान पर खड़ा रखा है, और अंधकार का शक्ति उसको कभी उसको विरोध होकर उसको तोड़ने नहीं सकेगा। मंडली को अंधकार का शक्ति कभी तोड़ने नहीं सकेगा।
यीशु उसको चट्टान पर खड़ा रखा है। और वो चट्टान क्या है? वो चट्टान होता है पवित्र बाइबल पर। सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, परमेश्वर का वचन इधर उधर नहीं होगा। वो वचन पर परमेश्वर उसका मंडली को खड़ा किया है, और जो कोई परमेश्वर का वचन पर विश्वास करेगा वो विनाश नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो इधर 12 अध्याय में बोलता है द वुमन जो है, वो स्त्री के बारे में जो बोलता है, वो स्त्री होता है चर्च। और बोलता है स्वर्ग में युद्ध हुआ था, वॉर इन हेवन। उसके बाद में जगत पर वॉर हुआ था। ये चर्च के लिए वॉर हो रहे हैं। वो स्त्री को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। शैतान बहुत कोशिश कर रहा था। यीशु जब जन्म हुआ था तब से शैतान लगा था उसको खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर उसको संभाल के रखा है। तो 12-13 में देखता है जो समुद्र से और जगत का अंदर से जो पशु निकलेगा, जो शैतान है, और वो शैतान जो आएगा उसका काम क्या है? झूठ फैलाने के लिए, झूठा बोलने के लिए, लोग के ऊपर में जबरदस्ती करने के लिए, लोग को पाप में गिराने के लिए। ये दो आएगा, बोलता है जगत पर। एक समुद्र से निकलेगा और एक जगत से बीच से निकलेगा। और ये होता है शैतान का जो एजेंट्स जो है, शैतान का जो साथी लोग है, जो ये जगत को हैरान करने के लिए आ रहे हैं। 14 अध्याय में लिखा है 144,000 विश्वासी लोग को मुद्रांत किया जाएगा। हालेलुया, 144,000 विश्वासी लोग को मुद्रांत किया जाएगा। प्रभु का राज के लिए स्पेशल लोग हैं वो, जो प्रभु उनको मुद्रांत करके उनको स्पेशल काम के लिए रखा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु क्या कर रहे हैं। 15 में बोलता है जो कटोरा है उसका बेचार होगा। उसके लिए प्रभु प्रस्तुत कर रहा है, जगत को प्रस्तुत कर रहा है। उसका मतलब वचन प्रचार करने द्वारा जगत का लोग प्रस्तुत होता है। जो आने के लिए जा रहे हैं उसको सामने करने के लिए परमेश्वर मनुष्य को पहला सावधान कराता है। तो 15 अध्याय में वो लिखा है। 16 अध्याय में लिखा है कि वो 1 से 7 कटोरा जो है, परमेश्वर जो क्रोध है उसको एक एक करके जगत पर स्वर्गीय दूत लोग डाल दे रहे हैं। जैसा बाल्टी पानी लेके किसी के ऊपर डाल रहे हैं, तो उस तरह स्वर्गीय दूत लोग वो कटोरा लेके एक एक करके डाल रहे हैं। और जब एक एक डाल रहे हैं तो देखता है पानी पूरा खून बन जाता है, देखता है कि सूरज आघात होता है, देखता है कि चांद लाल बन जाता है, एक भाग का तारा लोग खत्म हो गया है। ये सब आकाश में प्रभु चिन्ह दे रहे हैं, क्योंकि ये जगत पर एक भयंकर समय आ रहे हैं। हालेलुया, प्रकाशित का वचन में आप पढ़ सकता है। उसके बाद 17 में लिखा है जो महावेश्वर जो है उनका बारे में लिखा है। 17 पद में वो महावेश्वर के बारे में, जो शत्रु का जो एजेंट है उसका बारे में लिखा है। और 18 में लिखा है बेबीलोन का जो राज है कैसा विनाश हुआ है। हमारा अनेक थियरी है बेबीलोन का राज कौन है। हम लोग सब कोई सोचता है कि बेबीलोन जो मेसोपोटामिया में जो है, जो इराक का साइड में जो बेबीलोन है, अभी तक बेबीलोन भी है, वो बेबीलोन के बारे में इधर बता रहा है, या और कोई जगह को बेबीलोन नाम दिया करके मालूम नहीं है। हमारा कुछ आइडियाज है, लेकिन हमारा आइडिया हम आपको बताने नहीं चाहता है। हमारा आइडिया आपको नहीं देगा, आप अपना आइडियाज निकालिए। बाइबल में उसका कुछ चिन्ह लिखा है। अनेक जन को चोट लग जाता है जब हम लोग कोई जगह के बारे में बोलता है। तो इसीलिए आप लोग बाइबल में देखिए, और जगह को जगह थोड़ा आप देखो। कुछ चीज जब देखता है तो उसको गूगल में खोल के देखो, आपको मिल जाएगा वो जगह। ओके, बेबीलोन नहीं मिलेगा। बेबीलोन एक जगह है, वो शहर है, वो अभी भी है, वो नहीं। उसका जो चिन्ह है, बेबीलोन का जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसके बारे में समझा रहा है। वो बेबीलोन के बारे में जो चिन्ह है, वो चिन्ह को गूगल में देखो किधर कैसा 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 है। ओके, अगर आप ज्ञानी हैं आप निकाल सकेगा। तो प्रभु आपको ज्ञान देना है समझने के लिए। बेबीलोन, प्रेजेंट बेबीलोन, अभी का बेबीलोन क्या है आप समझ सकेगा। तो 19 से 22 तक बड़ा आनंद का समय है हम लोग के लिए, बहुत सुंदर समय है। हालेलुया, पूरा स्वर्ग के बारे में हम लोग को समझाता है। 19 में लिखा है
मेमना का, यीशु का शादी घर का बारे में लिखा है 19 में। हम जल्दी दौड़ रहा क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। 19 में होता है मेमना का शादी लिखा है, द मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब। लैम्ब माने मेमना, और वो होता है यीशु का शादी होगा, यीशु का दूसरा आगमन होगा। 19 वर्स में चैप्टर में लिखा है, और 20 चैप्टर में लिखा है कि शैतान को 1000 साल के लिए बांधा दिया जाएगा। जब यीशु आएगा स्वर्ग में, जब यीशु आएगा बड़ा उजाला लाइट में, तो जितना जन ये जगत पर है जो यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु का जब रोशनी से वो लोग मर जाएगा। वो लोग जब मर जाएगा और शैतान को बांधा जाएगा 1000 साल के लिए। और ये जगत पर साधु लोग यीशु के साथ, साधु लोग माने सेंस जो है, जो यीशु का खून से खरीद लिया है, आप और हम हैं, हम लोग ये जगत पर 1000 साल के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। वो होता है आपका 20 चैप्टर में। 21 में प्रभु बताता है कि एक नया स्वर्ग और एक नया धरती होगा, नया स्वर्ग और नया धरती होगा। हालेलुया। उसमें आप और हम रहेगा, और नया जेरूशलेम आएगा करके लिखा है। ये सब बाइबल में आपको मिलेगा। और 22 चैप्टर में प्रभु को स्वागत करता है। आप वो पढ़ के प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि प्रकाशित का वचन में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको मिल गया है। हालेलुया। हमारा टाइम खत्म हो गया है। अच्छा होता और हम बता सकता था, लेकिन हम दौड़ के चैप्टर 22 को खत्म कर दिया। हो सकता सेकंड कमिंग के ऊपर में हमारा मैसेज ये 10 पार्ट से रुक सकता अभी के लिए। और प्रभु जब और रेवलेशन देगा तो हम लोग सेकंड कमिंग, यीशु का दूसरा आगमन के बारे में और भी आपका सामने रखने चाहता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।